उससे पीछे एक पांडव रसोई है और वैसे वहाँ कुछ है नहीं फिलहाल क्योंकि लैंडस्लाइड हो रखा है। जब माता पार्वती वापस आती हैं तो मधुरा के शरीर पर भगवान शिव की राख को देखकर वो क्रोधित हो जाती हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में बोली जाने वाली मलय भाषा में लिखी गई रामायण श्री रामा और रावण वध के बाद मायासुर ने ही सेंट्रल अमेरिका जाकर मायन ट्राइब की शुरुआत की थी। मंदिर आज भी मेरठ में मौजूद है। मेरठ के सदर बाजार में यही वो स्थान है जहां माता मंदोदरी ने ज्ञात था कि यहाँ पर महाभारत से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, परंतु यहाँ पर मिले एक व्यक्ति ने मुझे ऐसी बात बताई अपने इतिहास से जुड़ी हुई जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। या तो उन्हें ज्ञात नहीं है या फिर वो एक बहुत बड़े रहस्य को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा। रावण की मृत्यु के बाद आखिर रावण की भार्या माता मंदोदरी का क्या हुआ था? दोस्तों, ये इस पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और इसको सुलझाने का आज मैं प्रयास करूंगा। रामायण काल के अर्थात त्रेता युग से जुड़े ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, पर मन में जिज्ञासा रहती है कि अपने इतिहास और अपने आराध्य भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े इतिहास के बारे में हम कुछ जान सकें। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा वही सत्य है, पर संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्वयं अपने विवेक से इस बात का आकलन कीजिएगा कि क्या ये सत्य है या मात्र एक संभावना। सबसे पहले ये जानते हैं कि माता मंदोदरी के जन्म के बारे में क्या उल्लेख मिलता है हमारे प्राचीन ग्रंथों में। तो दोस्तों, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती, परंतु उत्तरकांड में इतना उल्लेख मिलता है कि असुर राज मायासुर का विवाह स्वर्ग की अप्सरा हेमा से हुआ था, जिनसे उन्हें 2 पुत्र मायावी और दुंदुभी और पुत्री मंदोदरी हुई। बाद में हेमा स्वर्ग चली गई और पुत्र पुत्री असुर राज मायासुर के पास ही रह गए। परंतु यदि हम रामायण के अन्य संस्करण को पढ़ें, जैसे कि उत्तर रामायण, उसमें मधुरा नाम की एक अप्सरा का उल्लेख मिलता है जो माता पार्वती की अनुपस्थिति में भगवान शिव से प्रभावित होकर कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती हैं और शिव के चरणों की राख को अपने शरीर पर मल लेती हैं। जब माता पार्वती वापस आती हैं तो मधुरा के शरीर पर भगवान शिव की राख को देखकर वो क्रोधित हो जाती हैं। क्रोधित होकर मधुरा को मेंढकी बन एक कुएं में 12 वर्ष तक जीवन व्यतीत करने का शाप दे देती है। इस शाप के बाद मधुरा माता पार्वती से क्षमा याचना करती है। माता पार्वती बोलती है कि समय आने पर तुम दोबारा से एक सुंदर स्त्री के रूप में आ जाओगी और तुम्हारा विवाह उस समय के सर्वशक्तिमान विद्वान व्यक्ति से होगा। उसके बाद मधुरा नामक अप्सरा मेंढकी बनकर पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करने लगती है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि मायासुर और हेमा के उस समय मात्र 2 पुत्र थे और कोई पुत्री नहीं थी। पुत्री की इच्छा में वो भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे उसी कुएं के पास जहाँ पर मधुरा मेंढकी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिवस अचानक से ही मेंढकी बनी मधुरा फिर से अपने स्त्री रूप में आ जाती है और कुएं से बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगती है। पास में तपस्या कर रहे मायासुर और उनकी पत्नी हेमा को उनकी आवाज सुनाई देती है। वो कुएं की तरफ दौड़ते हैं और वहां से मधुरा को बाहर निकाल लेते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर वो मधुरा को गोद ले लेते हैं। दोस्तों, रामायण के कम से कम 300 से अधिक संस्करण हैं और सब में आपको कुछ ना कुछ भिन्न मिलेगा। यहाँ तक कि देवी भागवत पुराण, उत्तर पुराण, वासुदेवा हिंदी और तो और इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में बोली जाने वाली मलय भाषा में लिखी गई रामायण श्री रामा और रामा केलिंग में तो माता सीता को मंदोदरी की पुत्री बताया गया है। अब रामायण को लाखों वर्ष हो गए हैं तो इसमें काफी कुछ बदल गया है। चीजों को सभ्यताओं के हिसाब से, समय के हिसाब से और स्थानीय मान्यताओं के हिसाब से बदल दिया गया है, परंतु सार सबका एक ही है। जैसे कि
माता मंदोदरी के जन्म के बारे में ही रंगनाथ रामायण में कहा गया है कि माता पार्वती एक गुड़िया बनाती हैं जिसे भगवान शिव एक सुंदर युवती में बदल देते हैं और फिर उसको माता पार्वती असुर राज मायासुर को दे देती हैं, जिसे वो गोद लेकर उनका नाम रखते हैं मंदोदरी। अब और सुनिए, कुचिपुड़ी नृत्य परंपरा में दर्शाया गया है कि रावण भगवान शिव से माता पार्वती जैसी स्त्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में मांगता है, तो भगवान शिव एक मेंढक से माता पार्वती जैसी युवती बनाकर रावण को सौंप देते हैं। एक और ग्रंथ आनंद रामायण में तो उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप से मंदोदरी का निर्माण करते हैं और असली पार्वती के रूप में मंदोदरी को रावण को सौंपकर रावण द्वारा महादेव का तप कर माता पार्वती को पाने के वरदान से माता पार्वती को बचाते हैं। ये बात समझिए आप दोस्तों, मैंने आपको अलग अलग मान्यताएं इसलिए बताई कि सब में भिन्न भिन्न तरीके से सेम बात लिखी है, एक ही बात लिखी है कि मायासुर और मंदोदरी सगे माता पिता नहीं थे, मंदोदरी मायासुर की गोद ली हुई पुत्री थी। सब में यही लिखा है परंतु अलग अलग ढंग से लिखा है, इसीलिए मैंने आपको इतनी सारी मान्यताएं बताई कि आप सार को समझिए। पहुंचने का जो तरीका है वो भले ही भिन्न है पर सार सबका एक है। अब दोस्तों, मायासुर असुरों के राजा तो थे ही, परंतु वो एक ज्योतिष तथा वास्तु शास्त्र के आचार्य होने के साथ साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थात शिल्प शास्त्र में भी पारंगत थे। कुछ जनश्रुतियां बताती हैं कि रावण वध के बाद मायासुर ने ही सेंट्रल अमेरिका जाकर मायन ट्राइब की शुरुआत की थी, जहां यह प्रमाण मिलता है कि मायंस भी हिंदुओं की तरह ही सूर्य, अग्नि, जल, धरा, वायु को पूजते थे। मायासुर का राज्य रामायण काल में यूपी उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास के क्षेत्र में स्थित था और वहीं मंदोदरी ने भगवान शिव से सर्वशक्तिमान और विद्वान पति के लिए मनोकामना की थी। वो मंदिर आज भी मेरठ में मौजूद है। मेरठ के सदर बाजार में यही वो स्थान है जहां माता मंदोदरी ने उस काल में सबसे शक्तिशाली और विद्वान जीवन साथी मांगा था महादेव से। यही वो शिवलिंग है जहां पर माता मंदोदरी ने आकर जल अर्पित किया था। मतलब अब तो शिवलिंग काफी बदल गया है पर यही वो स्थान है दोस्तों, मेरठ के सदर बाजार में। अब चलेंगे यहाँ से वापस 400 किलोमीटर दूर नारकंडा, जानेंगे माता मंदोदरी का इतिहास। माता मंदोदरी की ये मनोकामना पूर्ण भी हुई क्योंकि उस समय सर्वशक्तिमान और सबसे विद्वान प्राणी इस ग्रह पर रावण के सिवा और कोई नहीं था। रावण वध के बाद ये उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। मंदोदरी स्वयं बोलती हैं कि मेरे पिता दैत्यों के राजा थे और आप दैत्यों के भगवान। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 123 में इसका उल्लेख मिलता है। अब एक बार ऐसा हुआ कि रावण जाता है आज के जोधपुर अर्थात मंडोर। माना जाता है कि वो भी मायासुर के अधीन था, वो क्षेत्र भी मायासुर के अधीन था। वहां जाता है और मंदोदरी को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वो मंदोदरी के पिता मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगता है अर्थात विवाह का प्रस्ताव रखता है। मायासुर और मंदोदरी दोनों ही रावण को पसंद तो नहीं करते थे, परंतु भय के कारण मायासुर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में फिर वो माता मंदोदरी को भी मना लेता है। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि उस समय रावण की और भार्या थी अर्थात और पत्नियां भी थीं, परंतु रावण ने मंदोदरी को ही सबसे उत्तम स्थान दिया था और अपनी पटरानी बनाया था क्योंकि वो असुर राज मायासुर की पुत्री थी। मंदोदरी और विभीषण ये दो ही लोग थे जिन्होंने रावण द्वारा माता सीता के हरण का खुलकर विरोध किया था। बाकी लोग दबी आवाज में विरोध तो कर रहे थे पर रावण के सामने खुलकर ये बोलने की शक्ति किसी में नहीं थी। हालांकि कुंभकर्ण ने भी उन्हें चिताया था रावण को, परंतु बाद में वो बड़े भाई होने के नाते बाद में वो चुप हो गया था। माता मंदोदरी का उल्लेख ब्रह्म पुराण में पंच कन्याओं के रूप में मिलता है। पंच कन्या वो हैं जो हमारे सनातन धर्म में जिन्हें सबसे उच्च कोटि का स्थान मिला है, वो हैं पंच कन्या। रावण वध के पश्चात क्या हुआ मंदोदरी का, इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस में तो कहीं नहीं मिलता। हाँ,
अद्भुत रामायण और कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात माता मंदोदरी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया था और फिर वो एकांतवास में चली गई थी। एकांतवास और अज्ञातवास में चली गई थी। अब वो कहां जा सकती थी? इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 111 में मंदोदरी का रावण के मृत शरीर के साथ संवाद जो है उसमें कहीं कहीं इसका संदर्भ आपको मिल सकता है। संवाद में माता मंदोदरी रावण से बात कर रही थी, रावण के मृत शरीर से बात करती हैं और बोलती हैं कि आपने मुझे अलग अलग स्थानों पर घुमाया है, जिसमें वो हिमालय से लेकर दक्षिणी भारत के क्षेत्रों की बात करती हैं। परंतु ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहां पर रावण की मृत्यु के बाद माता मंदोदरी जा सकती थी? दोस्तों, दिल्ली से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर और शिमला से 60 किलोमीटर आगे महाभारत से जुड़े रहस्यों की खोज में मैं पहुंच चुका था एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन पर, जिसका नाम है नारकंडा। ये तो मुझे ज्ञात था कि यहाँ पर महाभारत से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, परंतु यहाँ पर मिले एक व्यक्ति ने मुझे ऐसी बात बताई अपने इतिहास से जुड़ी हुई जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। यहाँ पर सिर्फ महाभारत काल से ही नहीं अपितु लाखों वर्ष पूर्व रामायण काल से जुड़ा भी एक रहस्य छुपा हुआ था, जिसके बारे में कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि स्थानीय निवासी तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। रहस्य के बारे में सुनते ही मैं चल दिया नारकंडा से खतरनाक जंगली रास्तों पर रुकते रुकाते कुछ ढूंढते हुए, बारिश और लैंडस्लाइड से बचते हुए मैं पहुंच गया नारकंडा से 7 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रहस्यमयी हाटू माता मंदिर। परंतु पहले यह जानना आवश्यक है कि क्या रावण की मृत्यु के बाद माता मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था? पहले तो यह समझ लीजिए कि रावण एक असुर या फिर राक्षस था, और असुरों में राजा की मृत्यु के बाद ना तो पत्नी के सती होने का कोई प्रावधान था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, प्रावधान नहीं है, और ना ही राजा के मृत्यु उपरांत उसकी भार्या से विवाह का कोई प्रचलन था। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो विभीषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त थे, और क्या वो अपनी भाभी से विवाह कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैं तो ये बात कभी नहीं मान सकता। और तो और बौद्ध रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि विभीषण ने ऐसा कुछ नहीं किया था। और दूसरी तरफ माता मंदोदरी जो अपने पति रावण की तरफ पूर्ण रूप से समर्पित थीं, अपना पत्नी धर्म निभाते हुए, तो क्या वो उनके छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लेंगी? ये परंपरा वानरों में थी। इसका उल्लेख मिलता है वाल्मीकि रामायण में, जहां पर भगवान श्री राम द्वारा बाली की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी तारा सुग्रीव से विवाह कर लेती हैं, और इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो वानरों में तो यह प्रचलित था, परंतु राक्षसों में और आर्यों में, अब हो सकता है कि आर्यों में भी कहीं जगह यह प्रचलित हो, परंतु राक्षसों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ऐसा कुछ प्रचलित हो कि किसी की मृत्यु उपरांत उसकी भार्या से आप विवाह कर सकते हैं। तो ये है वो मंदिर दोस्तों मेरे सामने। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, मैं आपको मंदिर दिखाता भी रहूंगा और इसके इतिहास के बारे में आपको बताता भी रहूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मुझे सब कुछ कॉम्पैक्ट तरीके से करना होगा। आशा करता हूं कि आपने वीडियो यहां तक देखा है। यदि देखा है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम अपने छोटे भाई भरत से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। वो विभीषण से बोलते हैं कि अब आपको रावण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी और रावण की भार्याओं की जिम्मेदारी उठानी है। इसका तात्पर्य अर्थ कुछ लोगों ने यह निकाल लिया है कि संभव है कि रावण का अंतिम संस्कार करने के बाद राजपाट हासिल करने के लिए विभीषण ने माता मंदोदरी से विवाह कर लिया हो, परंतु यह सही नहीं है। राजपाट तो विभीषण का ही था, और तो और विभीषण तो उनमें से थे जो भक्ति में लीन थे, राजपाट चाहते ही नहीं थे। उसके बाद भी कुछ सालों बाद वो राज छोड़कर कहीं चले गए थे। इस पर किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं माता मंदोदरी पर। रावण की मृत्यु के बाद माता मंदोदरी मोक्ष की खोज में हर उस स्थान पर गईं जहां उन्हें रावण ने घुमाया था, और फिर वो इस स्थान पर आकर रहने लगी। ये स्थान है नारकंडा में, ऊंची पहाड़ी पर, 12,000 फीट की ऊंची पहाड़ी पर हाटू माता मंदिर।
दोस्तों ये है हजारों वर्षों पुराना हाटू माता मंदिर। जो शिला देख रहे हैं आप सामने, ये महाभारत काल की पूजनीय शिला है। ऊपर माता काली की प्रतिमा है, एक तरफ इस तरफ माता काली की एक और प्रतिमा है और दूसरी तरफ मां दुर्गा की प्रतिमा है। अब जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों इस मंदिर में 3 प्रतिमाएं हैं। अब माता मंदोदरी के बारे में अब तक जो मैंने आपको बताया है उसको ध्यान में रखकर ये बात सुनिए। इसमें एक तरफ बीच में माता काली की प्रतिमा है, एक तरफ दूसरी तरफ माता द्रौपदी की प्रतिमा है और संभवतः ये माता मंदोदरी की प्रतिमा है। इस मंदिर में 3 प्रतिमा है। दोस्तों मंदिर नया बना है, नक्काशी बहुत ही सुंदर है। अब दोस्तों मेरा क्या मानना है वो सुनिए। तो होता कुछ ऐसा है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को राजपाट मिल जाता है। विभीषण और माता मंदोदरी दोनों ही धर्मात्मा थे और दोनों ही एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे और ना ही राक्षसों में ऐसी कोई परंपरा थी। माता मंदोदरी रावण की अन्य भार्याओं के साथ, जिसमें धन्य मालिनी सबसे प्रमुख थी, लंका को छोड़कर मोक्ष की खोज में देवभूमि के पहाड़ों पर जहां जहां रावण शादी के उपरांत माता मंदोदरी को लेकर गया था वहां जाती हैं और वहां कुछ समय व्यतीत करती हैं। उन्हीं स्थानों में से एक ये स्थान भी है जहां उस समय लोकल ट्राइब, जिसे कुछ लोग नारकंड ट्राइब के नाम से भी जानते हैं, वो रहा करती थी। और संभव है कि माता मंदोदरी के यहाँ आने के बाद ही यहाँ पर बलि प्रथा का आरंभ भी हुआ हो, क्योंकि राक्षसों में बलि प्रथा थी, आर्यों में इतनी नहीं थी। अब दोस्तों माता मंदोदरी माता सीता के बाद सबसे सुंदर अथवा तपस्वी नारी थी और संभवतः इस स्थान पर वो भगवान शिव और रावण को पूजती होंगी। तो हो सकता है कि स्थानीय जनजातियों के बीच वो एक रानी से अधिक एक देवी के रूप में विख्यात हो गई हो, क्योंकि वो लंका की रानी थी और वो किसी की भी मनोकामना पूर्ण कर सकती थी। इसी वजह से यहाँ के लोग उन्हें देवी के रूप में मानने लगे हों। इंटरनेट पे जब आप हाटू माता मंदिर को सर्च करते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें ये लिखा हुआ है कि हाटू माता मंदिर समर्पित है रावण की भार्या माता मंदोदरी को। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल साइट है टूरिस्ट एंड डेवलपमेंट की, उसमें भी यही उल्लेख मिलता है कि यह मंदिर माता मंदोदरी का है अथवा माता मंदोदरी द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। परंतु जब आप इस स्थान पर आते हैं और जो लोकल्स हैं जो इस मंदिर की देख रेख करते हैं उनसे आप पूछते हैं तो वो माता मंदोदरी के बारे में कुछ आपको बताते नहीं। या तो उन्हें ज्ञात नहीं है या फिर वो एक बहुत बड़े रहस्य को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि यदि आपको अपनी ऐतिहासिक धरोहर को, अपनी संस्कृति को बचाना है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि रहस्य को रहस्य बने रहने दो, उसको छुपा रहने दो। तो हो सकता है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो लोग हैं, जो देख रेख करते हैं, उन्हें माता मंदोदरी से जुड़े इस स्थान के रहस्य के बारे में कुछ पता ही ना हो, परंतु ये भी संभव है कि इस स्थान पर कोई उससे भी बड़ा रहस्य हो जिसके बारे में यहाँ के लोग बोलने से कतराते हैं, घबराते हैं या आपको बताना चाहते नहीं, क्योंकि इस स्थान पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि समय के साथ तपस्वी को भी भगवान का ही उप आसन मिल जाता है, तो भले ही आज यहाँ के लोकल्स इसके बारे में हमें कुछ बताना ना चाहते हो या उन्हें ज्ञात ना हो, परंतु कुछ लोग दबी आवाज में इस स्थान को माता मंदोदरी का ही स्थान, मंदिर, माता मंदोदरी का ही मंदिर मानते हैं। अब इस स्थान से जुड़ी और भी मान्यताएं हैं जो द्वापर युग से जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि अपने अज्ञातवास में पांडवों ने यहाँ पर कुछ समय बिताया था। यहाँ पर आगे पांडवों की रसोई भी है और पांडवों का भीम चूल्हा भी है, परंतु मैं वहां जा नहीं पाया। लैंडस्लाइड हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस कारणवश मैं वहां जा नहीं पाया। उससे पीछे एक पांडव रसोई है और वैसे वहां कुछ है नहीं फिलहाल, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रखा है। तो पीछे जो है, अभी मैं गया था देखने के लिए, पर वहाँ कुछ है नहीं और कोहरा बहुत है तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर एक मंदिर है माता रानी का और ये मंदिर भी फिलहाल तो बंद है। तो यहाँ पर एक पीछे अज्ञातवास के नाम से एक रिजॉर्ट टाइप का भी बना हुआ है, कैंपिंग एरिया, पर सब कुछ बंद है फिलहाल, लैंडस्लाइड हो रखा है। पर पांडव की रसोई का एक एरिया है बेसिकली जो पीछे है, पर वो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि कोहरा बहुत है, बादल नीचे आ गए हैं। चलिए
कि 500 मीटर आ गया हूं मैं मेन रोड से अंदर। अब पांडवों को ये कैसे पता लगा कि उन्हें यहाँ पर आना है, यहाँ पर एक मंदिर है या ये कोई ऐसा स्थान है जहां पर उन्हें एक बार अवश्य जाना चाहिए? क्या उन्हें पता था कि यही वो स्थान है जहां पर उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, युद्ध में विजय अर्जित करने का आशीर्वाद, वरदान मिलेगा? कुछ तो यहाँ ऐसा रहा होगा कि पांडव अपने अज्ञातवास में इस स्थान तक पहुंचे होंगे। एक और मान्यता यह है कि स्वर्गारोहिणी, स्वर्ग की यात्रा पर, अपनी अंतिम यात्रा पर जब पांडव जा रहे थे तो माता द्रौपदी यहां पर गिर पड़ी थी और इसी स्थान पर उन्होंने अपने देह का त्याग किया था। परंतु दोस्तों वो स्थान तो उत्तराखंड में स्वर्गारोहिणी पर्वत है, या फिर संभव है कि महाभारत और रामायण इतनी बार, बहुत बार हो चुकी हैं, तो हो सकता है कि ये भी वो स्थान हो, किसी महाभारत में ये वो स्थान रहा हो जहां से पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। संभावनाएं कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पे आपको दोबारा से विचार करना पड़ेगा और फिर से एक बार संभव है कि आपको ये वीडियो देखना पड़े। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैं बोल रहा हूं वो ही सत्य है, पर संभावनाएं हमें ही खोजनी है, क्योंकि ये इतिहास लाखों साल पुराना है। कोई और सब इसको झूठ बोलेंगे, परंतु अगर यदि इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उसे बाहर लाना आवश्यक है। और देखिए हाटू माता मंदिर में माता की पूजा होती है, फिर चाहे वो काली माता हो, चाहे वो माता मंदोदरी हो, फिर चाहे माता द्रौपदी हो, हमारे लिए सभी पूजनीय हैं। हमारा इतिहास है, हमारी माँ है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बहुत बड़े रहस्य को खोलने का मैंने प्रयास किया है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, UPI ID, पेटीएम यहां से। और आप यदि ना भी कर पाए सहायता तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जय माता दी। माता रानी आप पे पूर्ण कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।